उन्होंने पहले चेतावनी दे दी थी केजरीवाल को कि देखो अगर तुमने कांग्रेस का गठबंधन किया तो मैं तुम्हें गिरफ्तार करूंगा, तुम्हारी हालत खराब हम कह रहे हैं कि कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज किया गया, बीजेपी का क्यों नहीं किया गया? ये हम ईडी को करना ये चाहिए, जेपी नड्डा को सम्मन भेजना चाहिए। साउथ इंडिया में मोदी जी गली गली घूम कर पता लगा लिए कि हम जा रहे हैं। जेपी नड्डा से पूछताछ करनी चाहिए कि तुमने अरविंदो फार्मा के मालिक शरद चंद्र रेड्डी से 60 करोड़ रुपए क्यों लिए। 400 पार करना रहा अरे यार झूठे भाषण, कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं सरकार से। कोर्ट में जाके, सुप्रीम कोर्ट में जाके ईडी क्या बोलती है कि हमारे वो सारे डॉक्यूमेंट्स खो गए। आप एक बात बताइए, छोटा सा चुनाव में 8 वोट के चोरी करते हुए शर्म नहीं आया कि सूर्यों ने इनको फटकार लगाया चंडीगढ़ में? बताइए। ये पूरी तरह से घपला करेंगे और 300 पार से जीतेंगे। हकीकत बात है, चारों तरफ देश में आक्रोश है, जनता भयंकर गुस्से है, महंगाई भ्रष्टाचार की वजह से और बेरोजगारी की वजह से। जनता पहले उनको 38% वोट दिया था, इस बार 20% लोग भी इनको वोट नहीं देंगे। अब क्या कहेंगे जिस तरह से विपक्ष की जो पार्टियां हैं, केजरीवाल हो उसको जेल के अंदर किया गया है आबकारी नीति में, कांग्रेस के कहा जाए तो उनके खाते सीज किए गए हैं, तो क्या लग रहा है कि विपक्षी पार्टियों को डराने की कोशिश है या उनको खत्म करने का? ऐसा है कि मोदी जी ने जब से देखा दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन कर लिया, अब ये दोनों मिलकर लड़ रहे हैं, तो मोदी जी बहुत घबराहट में हैं, बहुत ज़्यादा होशवास अपना खो बैठे हैं। उनको अपनी हार दिल्ली में स्पष्ट नजर आ रही है। सिर्फ केजरीवाल को गिरफ्तार करने का एक ही कारण है, उन्होंने पहले चेतावनी दे दी थी केजरीवाल को कि देखो अगर तुमने कांग्रेस का गठबंधन किया तो मैं तुम्हें गिरफ्तार करूंगा, तुम्हारी हालत खराब होगा। मगर केजरीवाल ने उनकी बात नहीं मानी और उनको ये गठबंधन कर लिया और दिल्ली में 7 सीटों पर बीजेपी हारती नजर आ रही है, इसलिए गिरफ्तार किया गया। मेरे को एक बात बताइए, आज 13 महीना हो गया मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया, 100 से ज़्यादा जगह आपने छापे मार लिए, कहीं पर भी एक चवन्नी आपको बरामद नहीं हुई, कोई भी प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है, उसके बावजूद भी आप अरविंद सिसोदिया को क्यों गिरफ्तार कर रहे हो उसी मामले में? और सबसे बड़ी मजे की बात तो ये है कि जो घोटाले का जिसको ये अभियुक्त बता रहे हैं, वो जो शरद चंद्र रेड्डी जो अरविंदो फार्मा का मालिक है, उससे गिरफ्तार होने के बाद में 60 करोड़ का इलेक्ट्रोल बॉन्ड वो खरीदता है और गिरफ्तार होने के बाद में खरीदता है और उसको रिहा कर दिया जाता है। इसका मतलब क्या है? आपने शराब घोटाले में पैसा तो आपने खाया, प्रूफ तो आपको है, जबकि आप गिरफ्तार उनको कर रहे हो और भ्रष्टाचारी केजरीवाल को बता रहे हो। अरे ईडी को करना ये चाहिए, जेपी नड्डा को सम्मन भेजना चाहिए और जेपी नड्डा से पूछताछ करनी चाहिए कि तुमने अरविंदो फार्मा के मालिक शरद चंद्र रेड्डी से 60 करोड़ रुपए क्यों लिए, इसका क्या कारण है? जबकि तुम्हें पता था कि ये शराब घोटाले का आरोपी है, इसको गिरफ्तार कर लिया गया, उसको करने के बाद आप पैसा लेते हो, उसको सरकारी गवाह बना लेते हो और उसकी गवाही के आरोप, एक अपराधी की गवाही के आरोप पे आप मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करते हो। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उस पर उस नीति पर चल रही है सरकार। अरे उससे पूरी तरह से डकार रहे, खा रहे हैं, ये खूब खुद भी खा रहे हैं, लोगों को भी खाने दे रहे हैं। ये मोदी जी जो कहा उसके बिल्कुल विपरीत काम कर रहे हैं। शरद चंद्र उसको अजीत पवार को कह रहे थे ये 70,000 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोपी है, महाराष्ट्र में सिंचाई घोटाला किया, महाराष्ट्र में बैंक घोटाला किया, उसी को 4 दिन बाद में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना देते हैं अजीत पवार को। हेमंत बिस्वा शर्मा जिसके ऊपर ईडी की जांच चल रही थी, उसको असम का मुख्यमंत्री बना दिया और जो छगन भुजबल जिसके ऊपर ईडी की खतरनाक जांच चल रही थी, इतने केस थे, वहाँ पर हाईकोर्ट में जाके, सुप्रीम कोर्ट में जाके ईडी क्या बोलती है कि हमारे वो सारे डॉक्यूमेंट्स खो गए। तो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट पूछ रहे हैं आप उनका जो केस है आगे बढ़ाइए, कि हम क्या करें, हमारे पास जो ऑफिस में जो असली भ्रष्टाचारी तो जेल के अंदर हैं। आप देखिए जेल के अंदर में कार्रवाई हो रही है ईमानदारी से। ऐसा है कि ये लोग बीजेपी के लोग बोलते हैं कि ये जो अजीत पवार पे कार्रवाई हो रही है, आप जब तक किसी के ऊपर कार्रवाई हो रही है तो वो सीट पे मुख्यमंत्री क्यों है? जिस उप मुख्यमंत्री सिसोदिया को आप जांच के नाम पे गिरफ्तार करके बैठे हो और उसको जांच के नाम पे मुख्यमंत्री बैठा रखा है, ये एक ही तरह के मामले में 2 क्यों फैसले हो रहे हैं? जब तक जांच होके प्रूव सिद्ध नहीं हो जाता कि ये आरोपी है, तब तक आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। खाली आरोप कोई भी लगा देगा, मैं भी किसी पे झूठा आरोप लगा दूं, आप उसको गिरफ्तार कर लोगे? अरे क्या मतलब, कोई प्रूफ तो होगा, कोई सबूत तो होगा कि भाई इसने खाया है, तो उसके बाद करो ना आप गिरफ्तार। इन्होंने क्या किया, जो पीएमएलए कानून है इसमें संशोधन कर दिया मोदी जी ने, और ऐसा खतरनाक संशोधन किया जो मानवाधिकार के खिलाफ है। पहले क्या था, पीएमएलए में किसी के ऊपर आरोप लगेगा, चार्जशीट होगी, उसको गिरफ्तार करेंगे, पूछेंगे, फिर उसको बेल मिल जाएगी, फिर उसको वापस गिरफ्तार कब करेंगे, जब आरोप प्रूव होगा, सबूत मिल जाएंगे। अब क्या हो गया कि हमें आरोप लग जाइए आपको गिरफ्तार कर लेंगे, और जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप निर्दोष साबित नहीं हो जाए।
इसका मतलब क्या हुआ कि अदालतों की कार्रवाई तो एक एक 1.5-2 साल चलती रहती है। इसका मतलब 2 साल तक आप गिरफ्तार रखोगे और 2 साल बाद में कोई अगर निर्दोष साबित हो गया तो उसने 2 साल जो जेल में काटे उसका हर्जाना कौन देगा? ये कैसा मूर्खतापूर्ण कानून है? जब तक किसी के आरोप सिद्ध नहीं हो जाए आप गिरफ्तार कैसे कर सकते हो उसको? आरोप तो कोई भी लगा देता है आजकल तो अच्छा, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कांग्रेस ने जो बीजेपी पे आरोप लगाया कि चंदे का धंधा चल रहा है। हाँ बिल्कुल यही चल रहा है। मेरे को बताओ 41 कंपनियों ने, ऐसी कंपनियों ने 2741 करोड़ रुपए, अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। ये आंकड़ा हो गया। देखो दुकान पर आ रखे हैं। ना मैं एक बात बताऊं, 41 ऐसी कंपनी, क्या कह रहे हैं जी, बताइए आप। हम कह रहे हैं कि कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज किया गया, बीजेपी का क्यों नहीं किया गया, ये हम पूछ रहे हैं। करोड़ों रुपए पेनल्टी है, वो पेनल्टी है कांग्रेस के ऊपर। साउथ इंडिया में मोदी जी गली गली घूम कर पता लगा लिए कि हम जा रहे हैं। साउथ इंडिया के लोग एजुकेशन है, उनको पता लग गया, अब शांत हो गए कि अब हमारे उत्तरी भारत में गठबंधन है, अब आना नहीं है। लेकिन 400 पार का नारा अरे यार झूठे भाषण, कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं सरकार से जा रहे हैं। बेरोजगारी महंगाई पर अगला सेशन शीतलहर में 4 दिन डिबेट करना था पार्लियामेंट में, वो नहीं हुआ, ताला बंद करके ये चले गए विदेश। उस पर विपक्ष बोला कि 4 दिन महंगाई पर और बेरोजगारी पर डिबेट होगा, वो नहीं हुआ। आप एक बात बताइए, छोटा सा चुनाव में 8 वोट के चोरी करते हुए शर्म नहीं आया कि चोरियों को इनको फटकार लगाया चंडीगढ़ में? बताइए अब 90 करोड़ में आप कितना घोटाला करेंगे? ये लोग ये पूरी तरह से घपला करेंगे और 300 पार से जीतेंगे। हकीकत बात है, चारों तरफ देश में आक्रोश है, जनता भयंकर गुस्से है, महंगाई भ्रष्टाचार की वजह से और बेरोजगारी की वजह से। जनता पहले उनको 38% वोट दिया था, इस बार 20% लोग भी इनको वोट नहीं देंगे। लेकिन मोदी जी की गारंटी चल रही है भाई। गारंटी किस बात की चल रही है? कि क्या गारंटी? गारंटी इस बात की कि मैं बेरोजगारों को और ज्यादा बेरोजगारी बढ़ाऊंगा और ज्यादा महंगाई बढ़ाऊंगा, ये गारंटी है, और कोई गारंटी नहीं है। जब बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, अब क्या हो रहा है? भ्रष्टाचार से आपने 2741 करोड़ रुपए कंपनियों धमका करके आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड से उनसे वसूल कर लिए। ये सबसे बड़ा घोटाला है, भ्रष्टाचार है मोदी जी का। इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या होगा? 2741 करोड़ रुपए। आप सोचो उन कंपनियों पे, पहले तो एक मिनट, पहले आप उनके ऊपर छापा मारते हैं, कार्रवाई करते हैं, फिर उनके ऊपर दबाव डालते हैं कि आप इलेक्ट्रल बॉन्ड से चंदा दो। जैसे ही वो चंदा देते हैं आप उनका केस समाप्त कर देते हैं। चंदा तो और पार्टियों को भी मिला ना, कांग्रेस तृणमूल सब। अरे तो दूसरे को चंदा मिला है लोकतंत्र को बचाने के नाम पे, इनको मिला है भ्रष्टाचार के नाम पे, इनको मिला है। जो भी एक मिनट, जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचारी थे, जिसने भी अनलीगल काम किया है, उसको बचाने के लिए इन्होंने क्या किया? एक बात बताऊं, एक मिनट, आपको पता है? नहीं, ये फ्यूचर गेमिंग कौन है? ये नहीं पहनी है भाई। मार्टिन, सैंडन मार्टिन, फ्यूचर एक विदेशी है जिसने देश के ऊपर जो ऑनलाइन सट्टा मटका गेमिंग का काम करते हैं। और ये जो आपने अभी थोड़ा, सैंडन मार्टिन है, उसने एक बात तो सुनिए, मैं कुछ थोड़ी बोल रहा हूँ। मैं आपको आंकड़े दे रहा हूँ। सैंडन मार्टिन जो ऑनलाइन सट्टा मटका लॉटरी का गेमिंग काम करता है, और उसने मतलब ये सिक्किम के अंदर लॉटरी का स्कैम चल रहा था उसके ऊपर, उसने 1368 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा। और जितने भी इलेक्ट्रल बॉन्ड थे उसमें सबसे ज्यादा चंदा देने वाला वो सैंडन मार्टिन है, 1368 करोड़ रुपए। आप क्या चाहते हैं? आप युवाओं को रोजगार तो नहीं दे पाए, आप ये चाहते हैं युवाओं को सट्टा खेले, लॉटरी जुआ सट्टे में युवाओं का भविष्य बर्बाद करना चाहते हैं। आपको पता है जब से पबजी गेम आया कितने युवाओं ने सुसाइड किया। आप जानबूझ के ऐसे व्यक्ति से चंदा लेके उसको आप परमिशन देते हैं कि मतलब देश में खूब गेमिंग करो, ऑनलाइन सट्टा लॉटरी चलाओ। आप देश को बर्बाद करना चाह रहे हैं। जिस तरह से भी चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है, ठीक है, सारी सारी पार्टियां मैदान में है, तो क्या मुद्दे रहने वाले हैं 2024 में? 2024 में मुद्दा एक ही रहेगा, सुचिता का। जो भी सरकार ईमानदारी से जनहित में कार्य करना चाहती है वो आएगी। और जनता को ये अब सिद्ध हो चुका है कि ये जो सरकार है सिर्फ अरबपतियों पूंजीपतियों के हित में नीतियां बनाती है, पॉलिसी बनाती है। इसके टारगेट में आम जनता, गरीब जनता इनके टारगेट में नहीं है। मोदी जी ईमानदारी से काम नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं है। मैं सबसे बड़ा आपको रेलवे का उदाहरण देता हूँ। मैं अभी राजस्थान से आया हूँ, जोधपुर से, और मैंने सब जगह ये ट्रेनों में ये महसूस किया, और आपने खुद ने भी देखा होगा। पहले क्या होता था,
सारे रूट पे जो ट्रेनें चलती है उसमें जो रिजर्वेशन होता था स्लीपर क्लास का, उसके डब्बे कितने होते थे? 10-12 डब्बे होते थे। अब क्या हो रहा है? 12 डब्बे का 6 डब्बे कर दिए, और जो 6 डब्बे जो ट्रेन के बढ़ाए वो एसी के बढ़ाए, यानी कि जो 300 रुपये में जो सफ़र करते थे उसको सफ़र अब 800 रुपये में करना पड़ेगा। आपको रिजर्वेशन मिलता ही नहीं है। अब तो सिर्फ हम लोग 10 दिन पहले बुकिंग करते हैं, फिर भी रिजर्वेशन नहीं मिलता है। हमको मजबूर करते हैं कि आपको एसी में लेना है तो जाओ, स्लीपर में नहीं मिलेगा। आप इसमें मतलब विरोध क्या कर रहे हैं? वो अपनी उपलब्धियां गिनवा रही है सरकार, मोदी सरकार। उपलब्धियां ये है कि वो उपलब्धियां कह रही है ना कि हम सिर्फ पूंजीपतियों के, करोड़पतियों के लिए काम करेंगे, गरीब वर्गों, आम आदमी के लिए हम कोई काम नहीं करेंगे। बुजुर्गों को 50% रियायत मिलती थी रेलवे में, वो भी समाप्त कर दी। एक मिनट चाचा, हमारा नहीं, चलो ठीक है, खत्म करो। ठीक है।